दोस्तों, आज मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है। क्या कभी आपको अकेले बैठे बैठे यह विचार करना पड़ता है कि आपसे 5 मिनट पहले आप क्या विचार कर रहे थे? या आप कभी किसी आदमी को देखकर आपने यह महसूस किया हो कि इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन अब याद नहीं, या शायद मैं इसको पहचानता हूँ। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि क्या कभी आपको सोशल मीडिया पर रील देखते देखते आपने कभी यह रियलाइज किया कि इस रील से 4-5 रील पहले आपने कौन सी रील देखी थी? मेरा चौथा प्रश्न आपसे यह है कि क्या कभी आपको अकेले बैठे यह महसूस होता है कि आप पल भर में खुशी, पल भर में दुख या उदासी, या पल भर में आपको गुस्सा महसूस होता? अगर हाँ, तो दोस्तों आपका दिमाग सड़ने लग गया है। और इसको इंग्लिश भाषा में ब्रेन रोट कहते हैं। आज मैं ब्रेन रोट की बीमारी के लक्षण और उसके इलाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ब्रेन रोट को कुछ आम आदतों से पहचाना जा सकता है। अगर किसी में फोकस करने की दिक्कत हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते हैं और उनको किसी चीज़ में फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है, तो दोस्तों ये ब्रेन रोट के सिम्टम्स हैं। इसके कुछ कारण यह हैं कि दिन भर आपका घर में पड़ा रहना, मोबाइल की स्क्रीन के सामने ज़्यादातर समय बिताना, इसलिए घर से ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के साथ जितना हो सके उतने घर से बाहर निकलें, अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड के साथ टाइम निकालें, जितना हो सके उतना प्रकृति को फील करें, उनके साथ अपना समय बिताएं, अपने खान पीन को सुधारें, जंक फूड को पूरी तरह से छोड़ें, और जितना हो सके उतना 40 से 45 मिनट व्यायाम करें और पैदल चलने की कोशिश करें। जितना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आप ब्रेन रोट की बीमारी से उतना ही दूर रहोगे। जितना आपके शरीर में लेजीपना रहेगा, आप ब्रेन रोट से उतने ही ग्रसित होते चले जाओगे। दोस्तों, आज की डेट में देखा जा रहा है कि 3 से लेकर 9 साल के बच्चों में इस बीमारी के काफ़ी लक्षण हैं, क्योंकि आजकल माँ बाप का दोनों का बिजी शेड्यूल होने की वजह से वे ज़्यादातर अपने बच्चों को के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं, जब मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई करने से पहले मोबाइल, स्कूल में जाने से पहले मोबाइल, स्कूल के आने के बाद मोबाइल। तो आप धीरे धीरे देखना कि बच्चा जो मोबाइल में कुछ दिख रहा है खाली वही उसके दिमाग में, उससे अलग ना तो उसको सोशल सोशल मतलब कि इन्वायरमेंट से कोई लेना देना, ना ही उसका समाज से कोई लेना देना, ना उसका कल्चर से कोई लेना देना, और ना ही उसमें संस्कार से कोई लेना देना। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है, और इसका मेन कारण होता है सोशल मीडिया। तो कृपया करके अपने बच्चों को सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर करें, अपने बच्चों के साथ खुद टाइम पास करें, और बच्चों के सामने मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन का जितना हो सके उतना कम से कम यूज करें। क्योंकि जो 30 से 35 साल या 40 साल के बच्चे हैं या युवा हैं, वे अपना बाहर, घर से बाहर निकल के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी हैबिट बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते। वे एक बार जिस चीज़ में लग गए तो फिर उनकी उसे आदत को छुड़वाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाल में ही ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी द्वारा शोध किया गया है कि लगभग 45% बच्चे ब्रेन रोट के धीरे धीरे शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखो जाओगे तो आज के समय में बच्चों के पास खाली स्क्रीन स्पोर्ट्स ही रह गए हैं। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो लगभग जीरो। अगर कोई ग्राउंड स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो लगभग जीरो। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको ये सलाह भी देता हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से, लैपटॉप से, टेलीविज़न से दूर रखें। उनको समाज के साथ, उनको नेचर के साथ, उनको इन्वायरमेंट के साथ, उनको परिवार के साथ, उनको सोशल सर्विस के साथ कनेक्ट करें। इससे उनके भविष्य का भी अच्छा निर्माण होगा और साथ साथ में उनमें अच्छी आदतें भी जन्म लेंगी। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर मेरी आप इस बात से सहमत हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।